तो जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम हैं अपने चिर परिचित विद्वान मित्र के साथ, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से, डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करें। गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन, आनंद। गौतम जी, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब, अगर हमने किसी बच्चे को डांटा और वो अपना ही बच्चा, अगर वो नाराज हो गया, तो हम लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें लगता नहीं कि हमने प्यार से डांटा था, हमारे गुस्से में गुस्सा नहीं था, प्यार भी था। ऐसा हम अक्सर कहते हैं। उसी तरीके से किसी किसी में ईगो बहुत होता है, लेकिन सामने वाले को समझ में आता है कि वो ईगो सिर्फ ईगो नहीं रह गया है, वो हेट में बदल गया है। तो ये जो ईगो और हेट कैसे, ईगो जो होता है वो हेट में कैसे चेंज हो जाता है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? एक्चुअली ईगो क्या है और हेट क्या है? ईगो क्या है? ये एक सवाल अपने आप से पूछा जा सकता है कि मैं ईगो किसे कहता हूँ। क्या बचपन में पढ़ी हुई किताब फ्रॉइड की, जो आया था, ईगो, सुपर ईगो और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदि आदि, क्या उस वजह से हम कहते हैं कि मुझे ईगो है? अगर फ्रॉइड ने ईगो की जगह कहा होता मून, चांद, तो क्या मैं उसे चांद कहता कि मेरे पास चांद बहुत है? एक्चुअली किसे ईगो हम कह रहे हैं? अपनी बुद्धि को कह रहे हैं, कि अपने मन को कह रहे हैं, कि अपने हृदय को कह रहे हैं, या अपने चेहरे को कह रहे हैं, या अपने शरीर को कह रहे हैं? किसी को कह रहे हैं? भाई, बचपन से छोटे बच्चे को बताया जाता है कि ये तुम हो, ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी कॉपी है। तो बोलता है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरी कॉपी है। तो मैं और मेरा की ये भाषा तैयार हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तभी तो हम कह पाएंगे कि मैं, तुम और वह और वे, तभी तो बातचीत कर पाएंगे। फिर एक नाम दिया जाता है, फिर हम नाम से पुकारते हैं। तो नाम और शरीर से एक जो व्यक्ति होता है, उससे हम कहते हैं तुम एक व्यक्ति हो, अपने व्यक्तित्व का विकास करो। और फिर उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये समस्याएं जो हैं वो तुम्हारी ईगो के कारण है। तुम्हारा ईगो, मेरा ईगो, उसका ईगो, ईगो आ जाता है सामने। अब किस चीज को ईगो कह रहे हैं, यही आपका बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज ईगो? ये हम सबको ढूंढना चाहिए कि व्हाट इज ईगो, ईगो है क्या। क्योंकि समस्या यदि नहीं आती तो हम लोग शायद ईगो पर बात भी नहीं करते। और ईगो पर अगर बात करने के लिए, माने व्हाट इज ईगो, ये जानना हो तो गूगल में बहुत कुछ लिखा होगा, किताबों में बहुत कुछ लिख दिया गया है। तो फिर एक व्यक्ति की क्या जरूरत है? व्यक्ति, व्यक्तित्व, वाराणसी, सभी एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार। तो ईगो को ही शायद गालिब जो है वो हस्ती कहते हैं। हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। तो हस्ती को हम क्यों मिटाएं? हस्ती के होने से क्या होता है, और हस्ती के नहीं होने से क्या होता है, जिसे आप अंग्रेजी में ईगो कह रही हैं, या हम सबकी जुबान में ये शब्द आ गया है। वैसे ही वो अरबिक शब्दों को बहुत यूज करते हैं, और वो चाहते हैं कि हस्ती हमारी मिट जाए। हम अपने ईगो, अपनी हस्ती को क्यों मिटाएं? नहीं मिटाएंगे तो क्या होगा, वो हम जानते हैं, और मिटाएंगे तो क्या होगा। गालिब की बात आई तो मुझे उनका एक शेर याद आ गया। वो है कि परतबे हूर से शबनम को फना की तालीम। परतबे हूर से शबनम को फना की तालीम, एक मैं भी हूं इनायत की नजर होने तक। अगर इसका जिक्र मैंने कभी पहले किया है तो फिर अभी इसका अर्थ नहीं बताते हैं, और अगर नहीं किया है तो भी बताते हैं। और किया है तो भी। इसमें जो जी है, बिल्कुल, बताइए किया है क्या बिल्कुल। इसका जिक्र का?
जिक्र जरूर इसका हुआ जिक्र है। पहले हमने, हाँ, पहले आपने किया, हाँ लेकिन इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में बताना जरूरी है। हाँ हाँ, तो इसमें अरबिक के बहुत शब्द है, अरबिक टर्म्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें है कि परतप माने रोशनी। वास्तव में अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो परतप का मतलब होता है अक्स, छाया, परछाई। लेकिन साहित्य में डिक्शनरी मीनिंग लेके चलने से नहीं होता, बल्कि ऐसे साहित्य में भी नहीं होता जो फिलोसॉफी की है। जैसे कि एक शब्द है तंत्र साहित्य में, वो है प्रत्यभिज्ञा, और एक है उद्यम। उद्यम शब्द का मतलब हम लोग यही जानते हैं कि उद्यमी लोग वो पेशे से उद्यमी हैं। उद्यम का अगर डिक्शनरी में मतलब देखिए मोनियर विलियम्स के, तो उसमें लिखा होता है कि अपसर्ज। लेकिन उद्यम का जो मतलब होता है वो होता है सडन फ्लैश ऑफ लाइट या सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लेंगे तो वो अर्थ ही नहीं आएगा जिसलिए लिखा हुआ है। काश्मीर शैव दर्शन में उद्यमो भैरव एक शिव सूत्र है, इसका मतलब है कि जो उद्यम है वही भैरव है, यानी वही शिव है। जैसे काशी में शिव की महिमा है, कश्मीर में उसी स्तर को भैरव कहा गया है। तो हालांकि ये दोनों ही शब्द जो है वो एक्रोनिम्स हैं, किसी का नाम नहीं है। जैसे भर व भरण रवण वमन जो करता है वो भैरव है, जो सुंदर है कल्याणकारी है वो शिव है। ये एक्रोनिम हुआ। तो डिक्शनरी मीनिंग से हम साहित्य या फिलोसॉफी नहीं देख सकते। वैसे ही परतप का मतलब अक्स होता तो है, लेकिन गालिब उसका प्रयोग रोशनी के अर्थ में कर रहे हैं। हूर का मतलब है सूरज। तो एक पत्ते पर एक शबनम है, ओस है, सुबह होने ही वाली है, और वो सोच रही है कि सूरज की किरण सब तरफ जाएगी। क्या एक किरण मेरे थ्रू भी गुजर सकती है? अगर गुजरे तो मैं सबको कहूं कि देखो मैं एक मोती हूँ, कितनी कितनी खूबसूरत हूँ। और क्योंकि ये जो सबके भीतर का अपना व्यक्तित्व होता है, वो चाहता है लोग मुझे देखे, मुझे सुने, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं मोती जैसी बेशकीमती हूँ, मेरी प्रशंसा हो, मुझे सारे अलंकरण मिले, मुझे एकेडमी अवार्ड्स मिले, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, मुझे सब जाने। ये मुझे, मैं। तो वो किरण कह रही कि मैं रोशनी हो गुजर सकती हूँ तुमसे, तुम और खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन मैं सिर्फ रोशनी नहीं हूँ, मैं वार्मनेस भी हूँ। मैं जब तुम्हारे थ्रू गुजरूंगी तो तुम उड़ जाओगी भाप बन के, फना हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। अब उसके अगली लाइन में गालिब कहते हैं कि एक मैं भी हूँ, मतलब शबनम के बाद इनायत की नजर होने तक, ताकि ईश्वर की कृपा मुझ पे भी हो। अगर शबनम पर जैसे हुई है, शबनम को तालीम मिली बर्बाद हो जाने की, तो मैं भी बर्बाद होना चाहता हूँ, मेरी तरफ भी एक बार नजर हो परवरदिगार की, मालिक की। तो वहां पर बर्बाद होने के लिए गालिब क्यों कहते हैं? दरअसल वो इसको ईगो की तरफ इशारा करना चाहते हैं, कि वो जिसको हस्ती कहते हैं, कि इतनी कोशिश करने के बाद भी हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। तो शबनम की हस्ती को तो कैसे मिटाए, इसकी तालीम मिल गई कि रोशनी अगर गुजरेगी तो हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारी हस्ती या हमारा जो ईगो है वो तभी मिट जाएगी, फना हो जाएगी, अगर रोशनी गुजरे। अगर हम लोग ये तालीम गालिब से ले तो, शबनम को तो तालीम मिलती है रोशनी से, लेकिन गालिब की ये कल्पना है, वो बताते हैं। और वो चाहते हैं कि एक मैं भी हूँ इनायत की नजर होने तक, यानी वो रोशनी हमसे कैसे गुजरे। जाहिर सी बात है, रोशनी का मतलब सूरज की रोशनी नहीं है, वो तो एक इमेजरी है, कबीर, रहीम, गालिब आदि की तरह। और उसका डिक्शनरी मीनिंग लेके हम लोग अनुवाद नहीं कर सकते, इसलिए अनुवाद कभी करना ही नहीं चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप इंटरप्रेट करेंगे तो अनुवाद अपने आप हो जाएगा, सच्चा अनुवाद होगा। और उससे इंटरप्रेट करने वाले का रियलाइजेशन या लेवल अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो रोशनी कैसे गुजरे? अब सीधे कश्मीर और दिल्ली होते हुए हम बनारस आ जाते हैं, शिव की जगह पर। वहां पर शंकराचार्य चल रहे हैं गली से, तो सामने गली बहुत पतली और सामने एक चांडाल आ गया है, जो कि मांस खाता है, उसके साथ चार पांच कुत्ते भी हैं। तो उसको कह रहा है कि हटो। शंकराचार्य ने कहा
हटो रास्ते से। तो चांडाल ने उससे पूछा, कौन किससे कह रहा है? शरीर शरीर से कह रहा है या चैतन्य चैतन्य से कह रहा है? तो उनको लग गया कि ये जो है चांडाल नहीं है, ये शिव है। तो उसके बाद उन्होंने 4 और लाइनें लिखी, जिसको हमारे यहाँ काशी में या सब जगह अब तो मनीषा पंचकम कहा गया है। 5 लाइन का है सिर्फ पंचकम। पहली लाइन में कहानी है, ये बात है, घटना है, और 4 लाइन में कहा गया है। शंकराचार्य के साहित्य को 3 स्तरों पर बांटा जा सकता है: उत्तम, मध्यम, अवर। उत्तम का मतलब वो है जो भाष्य ग्रंथ है, जो उनके योग्य है उसके लिए है। मध्यम उनके लिए है जो प्रकरण ग्रंथ है। उत्तम ग्रंथ में वो आएगा जैसे कि ब्रह्मसूत्र भाष्य। उसके बाद मध्यम ग्रंथों में आएगा प्रकरण ग्रंथ आएगा, विवेक चूड़ामणि जैसे। फिर सबसे नीचे अवर, और जो हम आपके लिए जो योग्य इतने स्तर के साधारण स्तर के लोग हैं, उनके लिए जो है वो ये मंत्र ग्रंथ है, स्तुति ग्रंथ है। तो उसमें ये काशी पंचकम, मनीषा पंचकम, ये जिसका मैंने जिक्र किया। तो वो जो शिव है, चांडाल के पीछे शिव है, ये लाइट है। तो हम ये किसी के साथ भी देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब मेरे सामने आपका नेम एंड फॉर्म, लेकिन वहां पर लाइट है ना। तो अगर हम लाइट को देखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लाइट को देखेंगे, इस देखने से क्या होगा, नेम एंड फॉर्म की तरफ से ध्यान हट जाएगा, और वो लाइट, क्योंकि मैं भी हूँ, लाइट ही सब तरफ है। लाइट और लाइट के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे होगा, बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो लाइट ही लाइट को देख रहा है अगर, तो ईगो तो रहा ही नहीं ना। यानी लाइट गुजरी है तो हमें ये लाइट दिख रहा है, यानी लाइट देख रहा है लाइट को, ये स्थिति आ जाती है। और उस वक्त क्या होता है, ये ऐसा देखने पर सबको में सब में वो लाइट देखने पर, जो छांदोग्य उपनिषद का एक लाइन है, मानते हैं कि इसको मंत्र वार्णिक कहा गया, मंत्रों में जिसका वर्णन हो। ये भी ब्रह्मसूत्र में ही है। मंत्रों में जिसका वर्णन हो, इसमें कहा गया है ब्रह्मसूत्र में, आनंदमयो अभ्यासात। आनंद स्वरूप है वो, उसका अभ्यास करना चाहिए हमें। तो अगर मैं आप में लाइट को देख रहा हूँ, या लाइट को देख रहा हूँ, उसमें आपको देख रहा हूँ आपके फॉर्म के साथ, तो मेरे भीतर क्या होगा, तुरंत सरेंडर हो जा रहा है, और एक आनंद आ रहा है जिसका कोई कारण नहीं है। ये आनंद सब में, आनंद स्वरूप जो है वो सब में है, लाइट। तो लाइट देखने से अपने आप वो ईगो चला जा रहा है। जब तक ईगो है तब तक उसका एक रूप है घृणा, ईर्ष्या, बहुत सारी चीजें, वैमनस्य। तो सिर्फ ईगो को समझ लेने से हम ये देख रहे हैं कि हम ईगो के जरिए लाइट तक आ गए। और जैसे ही हम लाइट को देखना अगर हम सीख लेते हैं किसी में भी, तो वो फर्क करके देखना नहीं रहता। ईगो फर्क करके देखना रहता है कि वो है, मैं हूं, तुम हो, तुम क्या हो मेरे सामने। घृणा तो तब आएगी ना। लेकिन ये भेद दृष्टि ही नहीं रही, सब लाइट है। आप भी लाइट, मैं भी लाइट, हम दोनों के बीच में जो जगह है वो भी लाइट, हर तरफ लाइट ही है ना। यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म जो है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ लाइट है। तो लाइट तो गुजर गई, फना हो गई, उसका जो ईगो है चला गया शबनम की। तो हर तरफ लाइट दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो देखना है उसकी कमी जब होती है, देखने की कमी, उसकी डेफिशिएंसी होती है जब हमारे भीतर, तब हम ईगो को लेके चलते हैं और घृणा करते हैं। बहुत अच्छा आपने समझाया ईगो को, लेकिन एक चीज इसके साथ हम समझना चाह रहे थे कि जैसे लोग कहते हैं कि ईगो को ही वो सेल्फ रिस्पेक्ट बोलने लगते हैं। तो ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या बहुत सिमिलर है कि बिल्कुल डिफरेंट है? देखिए, शब्दों का मैंने बार बार बोला, शब्दों का अगर कोई प्रयोग सही करेगा तो उसको वेद भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो शास्त्रज्ञ हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहा जा रहा है, वो ईगो रिस्पेक्ट हुआ। क्योंकि अगर हम सेल्फ को जान लेंगे, सेल्फ ही तो वो लाइट है। सेल्फ या लाइट या परमात्मा या परब्रह्म या ईश्वर, परवरदिगार, जो कुछ भी है, हम उसको सेल्फ कह रहे हैं। हालांकि किस बात के लिए कौन क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, ये उससे पूछ लेना चाहिए। जैसे जे कृष्णमूर्ति दार्शनिक से भी ऊंचे स्तर पर थे, रियलाइज सोल थे। वो हमारी माइंड को सेल्फ कहते थे। अब वो माइंड को सेल्फ कहते थे और चाहते थे कि सेल्फ खत्म हो जाए, माइंड खत्म हो जाए।
इवन उसको कॉन्शियसनेस भी कहते थे। कॉन्शियसनेस, सेल्फ, माइंड, ये तीनों नेगेटिव अर्थ में यूज हुआ है। बुद्धिज्म में भी बहुत खराब बात मानी गई है कॉन्शियसनेस को, चेतना को। चौथे स्तर पर रखा गया है उसको बुद्धिज्म में। तो कृष्णमूर्ति को ये डिफाइन करना चाहिए, जो कि उन्होंने करते भी थे, कि वो किसे कॉन्शियसनेस या किसे वो सेल्फ कह रहे हैं। क्योंकि सेल्फ को वो माइंड कह रहे हैं या ईगो कह रहे हैं, ईगो को वो सेल्फ कह रहे हैं। रमन महर्षि जो है वो लाइट को, ईश्वर को सेल्फ कह रहे हैं। किसी किताब जब पढ़ने जाएगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिज्ञासु, कोई साधक, उसको कंफ्यूजन होगा। लेकिन इन जनरल आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है, वो दरअसल ईगो रेस्पेक्ट होता है, वो कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। सेल्फ का अगर वो रेस्पेक्ट करेगा तो वो झगड़ा ही नहीं करेगा। वो किसी के ऊपर आरोप ही नहीं लगाएगा, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा ही नहीं, ये कहेगा ही नहीं कि तुमने मुझे दुख दिया, यू हर्ट मी। हाँ, तुमने मुझे चीट किया, ये सब भाषा ही नहीं बनेगी ना। कहूंगा तुम और मैं का तो फर्क ही नहीं है। अगर सेल्फ को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो दरअसल ईगो रिस्पेक्ट होता है। चलिए, ये जिज्ञासा भी आपने हमारी शांत कर दी कि मतलब अलग अलग रेफरेंस में लोग सेल्फ का यूज करते हैं। और आपने ईगो और हेट की जो मतलब जो दृष्टि की बात कही, वो सबसे उत्तम बात है कि देखने में दृष्टि भेद ना हो। तो मित्रों, देखिए, एक छोटी सी जिज्ञासा हम लेके आए थे अपने विद्वान के पास, एक छोटा सा प्रश्न कि कैसे ईगो हेट हो सकता है या हेट बन जाता है। हमें लगता है कि हमारे साथ साथ आप सबकी भी जिज्ञासा को इस एक मार्ग मिला होगा, या अगर ये प्रश्न था तो उसका हल मिला होगा। तो आइए इस बात के लिए अपने विद्वान का शुक्रिया करें। गौतम जी, हमारी ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वही ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, आनंदमयो अभ्यासात, यानी आनंद का बार बार अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि बार बार श्वेत केतु को कहा जा रहा है छांदोग्य उपनिषद में कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, हम तत्वमसि 9 बार कहा गया है। तो हम लोग अपने जीवन में आनंद का अभ्यास करें और अपने आप ही ईगो नहीं रहेगा। आनंद। थैंक यू।